नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुव भाग 3 की कविता का पाठ 7 जिसका नाम है उठ किसान ओ। इसके कवि का नाम है त्रिलोचन जी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। आपस में चर्चा करके इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के? इसका उत्तर है, बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन से मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहलाते हैं। दूसरा भाग कहता है, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? इसका उत्तर है, बादल के बरसने से भूमि को जल मिलेगा। इससे किसानों द्वारा लाए खेतों को पानी मिलता है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहला जाती है जिसमें उसके प्राण बसे होते हैं। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसान के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। तीसरा भाग कहता है, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। पुरवाई किसान के लिए क्या संदेश लेकर आई होगी? इसका उत्तर है, पुरवाई किसान के लिए लहलाते खेतों की हरी पताका फहराने का संदेश लाई है। इसका चौथा भाग कहता है, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई? क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहां से चलकर आई होगी? इसका उत्तर है, पुरवाई सभी के लिए आई है परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि उसे लहलाते खेत अच्छे लगते हैं। वह कहां से चलकर आई है इसका तो नहीं पता परंतु कहा जाता है पहाड़ों से हवा चलती है। तो चलिए बच्चों इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का पहला भाग कहता है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? इसका उत्तर है, जब हरा खेत लहराएगा तो वह हरी पताका फहराएगा। इसका दूसरा भाग है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? इसका उत्तर है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं। वह उसके खेतों में प्राण डालने आ गए हैं। इसका तीसरा भाग कहता है, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? इसका उत्तर है, बादलों के गिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं। वह उसके खेतों में प्राण डालने आ गए हैं। तो बच्चों इसका तीसरा प्रश्न कहता है, हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते बादल ही दिखाई देते हैं। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है? पहला, गर्म हवा लू के थपेड़े। इसका उत्तर है भयंकर गर्मी। दूसरा, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें। इसका उत्तर है सागर की सुंदरता। तीसरा, सुगंध फैलाता हुआ फूल। इसका उत्तर है फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो। चौथा, चैन की नींद सोती हुई बालिका। इसका उत्तर है छोटी सी चिंता रहित बालिका। तो चलिए बच्चों अब इसके चौथे प्रश्न की ओर। आजकल पुराने जमाने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीजों की खेती करने लगे हैं। खेती का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। पता करो कि आजकल भारत के लोग किन किन चीजों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करो। तो इसका उत्तर है, आजकल किसान फल, सब्जियां, सूरजमुखी, अन्य तरह के फूल आदि की खेती करने लगे हैं। तो बच्चों इसके पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कहता है,
अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। तो बच्चों, ये तुम स्वयं कर सकते हो। तो बच्चों, चलते हैं इसके छठे प्रश्न की ओर। छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। तुम जानते हो कि आंख मिचौनी एक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी आंख बंद कर लेता है और बाकी खिलाड़ी छिप जाते हैं। तुम भी अपने आसपास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखो। यह भी बताओ कि इन खेलों को कैसे खेलते हैं। इसका उत्तर है कॉर्नर। इसमें 4 कोने में 4 बच्चे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा बीच में रहता है। चारों बच्चे अपने कोने बदलते हैं और बीच वाले बच्चे को जल्दी से कोना लेना पड़ता है। जिसका कोना चला जाता है वह बीच में आ जाता है और आउट हो जाता है। इसका 7वां प्रश्न कहता है, उड़ने वाले काले जलधर, नाच नाच कर गरज गरज कर, ओट फुहारों की शीत चादर, देख उतरते हैं धरती पर। बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं, परंतु इसके बिल्कुल उल्टा एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। कक्षा में 5-5 बच्चों के समूह बनाकर चर्चा करो कि दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक सही है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी कक्षा को अपने समूह के विचार बताएगा। तो इसका उत्तर है, बादल खूब गरज गरज कर बरसते हैं। ये सही है, परंतु कभी कभी बादल गरज कर भी नहीं बरसते, ऐसे ही चले जाते हैं। अतः दोनों बातें सही हैं। तो बच्चों, चलते हैं अब हम इसके 8वें प्रश्न की ओर। इसका 8वां प्रश्न कहता है, वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो। उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। इसका उत्तर है, पहला, का वर्षा जब कृषि सुखाने, उसके खेत गर्मी से सूख गए। उसके बाद वर्षा हुई जिसका कोई फायदा नहीं, ठीक ही है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। दूसरा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आजकल नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं, सही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तीसरा, आसमान टूटना, पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। तो चलते हैं अब इसके 9वें प्रश्न की ओर। काले बादल तनिक देख तो। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर है, पहला, तनिक रुक जाओ। दूसरा, तनिक सा अनाज दे दो। तीसरा, तनिक ध्यान से चलो। चौथा, तनिक धैर्य धरो। 5वां, अपनी करतूतों पर तनिक ध्यान दो। तो बच्चों, ये था आज का 7वां पाठ, उठ किसान ओ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।